टीमल रन की मैजिकल पावर्स, ग्लोरियो बीइंग शेडी कैरेक्टर और गोकू इन एक्शन। आज हम बहुत कुछ देखने वाले हैं एपिसोड 3 के अंदर। स्वागत तुम्हारा ड्रैगन बॉल डायमा एपिसोड 3 के अंदर। जैसा मैं बताया इस एपिसोड के अंदर गोकू और सुप्रीम का फाइनली ड्रैगन रन के अंदर डीमल रन के अंदर जाने वाले हैं। तो ऑफ कोर्स हमें डीमल रन के बारे में काफी नई इन्फॉर्मेशन पता लगने वाली है, मतलब मोर लोर। मैं एपिसोड के बारे में बात करना शुरू करूं उससे पहले बता दूं मैंने अपने 4th चैनल के ऊपर फाइनली ड्रैगन बॉल स्पार्किंग जीरो का गेम प्ले शुरू कर दिया है। लिंक इन डिस्क्रिप्शन जाके देखो भाई, बहुत सेक्सी गेम है। आज काइंड ऑफ मेरे लिए ड्रैगन बॉल डे है। मैं ड्रैगन बॉल कर रहा हूँ पूरे दिन। चलो एपिसोड 3 शुरू करते हैं। शुरू में देखते हैं ग्लोरियो सुप्रीम का वो लेके अर्थ से निकल जाता है और उसका जो प्लेन है वो काफी फास्ट जा रहा है। तो सुप्रीम का ये बताता है कि उसका जो प्लेन है वो मैजिकल पावर यूज करता है, तभी उतना फास्ट है। इसके बारे में शायद हमें डीमन रन के अंदर और पता लगेगा। आगे हमें वो बड़ी सी मछली के बारे में बताया जाता है। तुम्हें याद होगा जिसके थ्रू डीमन किंग डेकोसु और नेवा अर्थ पे आए थे, मतलब यूनिवर्स 7 में आए थे डीमन रन से। वो काइंड एक ट्रांजिट पॉइंट की तरह काम करता है डीमन रन और ओल्ड वर्ल्ड को कनेक्ट करने में। और उस मछली का नाम है वार्प। ये लोग वार्प सम्मा बुलाते हैं उसे ना। सुप्रीम का ग्लोरियो से पूछता है कि उसके यहाँ पे आने का ये रीजन था ना कि उसे गोकू से हेल्प चाहिए थी। वो बताता है हाँ, डीमन रन के जो 3rd वर्ल्ड का किंग है उसको हेल्प चाहिए गोकू की। तो गोकू पूछता है कि जो मेन डीमन किंग है जिसे हमें हराना है, डीमन किंग टोमा, वो कितना स्ट्रॉन्ग है। चलो भाई, आज से नो डीमन किंग गोमा, आज से टोमा। जैसा गोकू भाई ने बोला वैसे ही ठीक। ग्लोरियो बताता है कि वो छोटा है हाइट में पर मैजिकल पावर में काफी खतरनाक है। खैर पहले तो एपिसोड के अंदर देखे में बिल्कुल ना कि वो कुछ कर भी सकता है, बट सिंस गोकू वाज एबल टू डिफीट मार्जिन बू, तो इन लोगों को लगता है गोकू बहुत आराम से गोमा को भी पेल देगा। मेरे को लगता है इन्होंने पूरी फाइट नहीं देखी, इन्होंने ड्रैगन बॉल स्किप करा है मेरे हिसाब से, क्योंकि अकेला गोकू नहीं हरा पाया था मार्जिन बू को। इनफैक्ट पूरा अर्थ की एनर्जी लगी थी उसको हराने में। और कितने लोग सैक्रिफाइस होते उस पूरी आर्क के अंदर। वो कितने सारे लोगों को ऑब्जॉर्व कर गया था, ऑलमोस्ट सबको। खैर अभी हम प्लेनेट बटापी पे आए हैं जहाँ पे वाप समा है यूनिवर्स 7 के। पर हम आगे जाए उससे पहले सुप्रीम का किबिटो को लोकेशन शेयर कर देता है, क्योंकि वो लोग भी सुप्रीम का की ओल्ड स्पेसशिप में आने वाले हैं यहाँ पे। और गोकू इसको बड़ी सी मछली की तरह देखता है। इनफैक्ट वो बोल देता है, गैंडे गैंडे, मैं गैंडा हूँ और क्या गैंडे की माँ की। इससे पहले गोकू मजे मजे में वाप समा की और बेइज्जती करे, सुप्रीम का उसे रोक देता है। क्योंकि अगर वाप समा को कोई बंदा अच्छा नहीं लगा तो वाप समा उसको अलाउ नहीं करते कि वो डीमन रन से किसी और वर्ल्ड में या किसी और वर्ल्ड डीमन रन में जा सके। मतलब वर्ल्ड क्रॉस करने के लिए हमें इसे इंप्रेस करना पड़ेगा ये मछली को। ये सब सुनने के बाद, समझने के बाद गोकू बोलता है अच्छा तो एक गोल्ड फिश नहीं, ये पॉप्ड आई गोल्ड फिश है। गोकू अपना 1 IQ ब्रेन यूज नहीं करना चाहिए शायद अभी। खैर अब ग्लोरियो बात करता है इस गोल्ड फिश से, हम भी गोल्ड फिश ही बोल लेंगे इसको। वाप समा गया बाढ़ में। ये गोल्ड फिश ग्लोरियो को पहचान लेता है कि उसने जस्ट अभी इसको यूज करा है यहाँ पे आने के लिए। पर शायद उसकी स्पेसशिप में 2 लोग और हैं, सुप्रीम का और गोकू। और तुम्हें याद होगा डीमन रन से जो भी आए हैं उसको पहचानने के लिए उनके ईयर देखने होते हैं, वो पॉइंटी होते हैं। और तुम्हें याद होगा सुप्रीम का ईयर्स पॉइंटी है पर गोकू के नहीं है। व्हाट? सुप्रीम का अपने मैच से गोकू के ईयर्स पॉइंटी कर देता है। चलो यहाँ तो सुप्रीम का ने बचा लिया, पर आई वंडर तब क्या होगा जब वेजिटा, बुल्मा और पिकलो आएंगे यहाँ पे। उनका प्रोबेबली किबिटो भी आएगा, वरना वो 3 तो नहीं पास करने वाले वाप समा को, सॉरी गोल्ड फिश को, पॉप्ड आए गोल्ड फिश को। अब इसके बाद गोल्ड फिश को ग्लोरियो पिन देता है डीमन रन की। और यहाँ पे एक दिक्कत हो जाती है कि सुप्रीम का वो पिन किबिटो को नहीं बता पाता। सुप्रीम का किबिटो ये भी डीमन रन से आए हैं, पर सुप्रीम का खुद बताता है कि पहले लोगों को पिन की रिक्वायरमेंट नहीं होती थी डीमन रन में आने के लिए। पर ये लोग अब रिले पॉइंट पे पहुंच जाते हैं। ये एक जगह जहां से हम डिसाइड कर देते हैं कि डीमन रन के हमें कौन से वर्ल्ड के अंदर जाना है, 1, 2 या 3। ना जो नया डीमन किंग ग्लोरियो वो रहता है वर्ल्ड 1 के अंदर, पर वहां जाने की परमिशन ग्लोरियो को नहीं है। तो सुप्रीम का बोलता तो उसके क्लोजेस्ट जो वर्ल्ड है वो 2nd, तो वहां चलते हैं उसको पेलना है हमें, क्योंकि ग्लोरियो बताता है उसको 2nd वर्ल्ड में भी जाने की परमिशन नहीं है, तो इन्हें 3rd वर्ल्ड में ही जाना पड़ेगा। और ये थोड़ा लाइक सस्पिशियस चीज है, आगे तो पता लगेगा क्यों। पर इस समय एक चीज और पता लगेगी, इनको सफर बहुत करना पड़ेगा। लाइक वो सफरिंग वाला सफर नहीं, चलने वाला, लाइक जाने वाला सफर कह रहा हूँ। क्योंकि गोमा तक पहुंचने के लिए 2 वर्ल्ड क्रॉस करने पड़ेंगे, पूरा वर्ल्ड 3 और पूरा वर्ल्ड 2, जिनमें भी 3rd वर्ल्ड का जो डीमन किंग है वो इनकी हेल्प कर दे। खैर अभी लोग फाइनली 3rd वर्ल्ड के अंदर पहुंच जाते हैं, जहाँ पे सिर्फ ड्रैगन ही नहीं पत्थर भी हवा में उड़ रहे हैं। और ये कोई आम पत्थर नहीं है, ये बहुत बड़े साइज के पत्थर हैं, लाइक दे आर आइलैंड प्रोबेबली। इन पे एक्टिव वोल्केनो है। और यहाँ पे एंटर होते हमें दिखाया जाता है वो पॉइंट जो कनेक्ट करता है वर्ल्ड 2 और 3 को। इसे क्रॉस करते ही वर्ल्ड 2 शुरू हो जाता है। पर सुप्रीम का काफी इंटरेस्टिंग चीज रिवील करता है कि जब वो छोटा था, जब वो यहाँ पे रहता था, तब ये कनेक्ट होने वाले पॉइंट होते, पर ये कोई बैरियर नहीं थे यहाँ पे। मतलब वो फ्रीली किसी भी वर्ल्ड के अंदर जा सकता था, पर अब यहाँ पे बैरियर्स आ चुके हैं। मतलब जो कनेक्टिंग पॉइंट है इनका कोई भी काम ही नहीं है। दे आर काइंड ऑफ ब्लॉकेज नाउ टू डिफरेंट वर्ल्ड्स। अगर किसी और वर्ल्ड में जाना है तो वापस हमें कोई यूज करना पड़ेगा। सो बेसिक और इंटरेस्टिंग बन चुकी है कि हमारे लौंडे कहे जाने वाले हैं वर्ल्ड 2 और 1 के अंदर ना। ये सब ठीक है, पर तुम्हें याद होगा एपिसोड 1 के अंदर हम किंग गोमा और डेकुसु को देखते हैं जो वर्ल्ड 1 के अंदर रहते हैं। और वहां पे हम देखते हैं कि ग्लोरियो इनकी बातें सुन रहे हैं एक पैलेस के अंदर ही, और वो वर्ल्ड 1 के अंदर है। एंड ग्लोरियो ने जस्ट अभी हमें बताया कि मुझे वर्ल्ड 1 और 2 के अंदर परमिशन ही नहीं है, तो वहां पे क्या कर रहा था फिर वो।
अगर ग्लोरियो 1 वर्ल्ड में जा ही नहीं सकता तो पहले एपिसोड में यहाँ पे था कैसे? वो कुछ तो छुपा रहा है ये। ग्लोरियो बेटा कौन सी गेम खेल रहे हो हमारे साथ तुम ना? ग्लोरियो को खुद ही चीज बताता है कि वाप सामा को बस कुछ लोग यूज कर सकते हैं। सबसे पहला जो फर्स्ट डीमन वर्ल्ड के लोग हैं वो सारे यूज कर सकते हैं और सेकेंड वर्ल्ड में जो कुछ सिलेक्टेड लोग ही। तो सुप्रीम क्या पूछता है तो तू कैसे यूज कर पा रहा है वाप सामा को? और ग्लोरियो रिवील्स कि वो फर्स्ट वर्ल्ड के अंदर कुछ काम करता है। क्या काम करता है उसने हमें वो नहीं बताया, पर कुछ काम करता है। दिस गाय सस्पिशियस नाउ। और गोकू उसको इन बातों में इंटरेस्ट नहीं है, वो अपने मजे में। और इस वर्ल्ड के अंदर प्रीवियस डीमनिंग डाबूरा के भी स्टैचूज हैं। कुछ टाइम के अंदर गोमा के स्टैचू आ जाएंगे ना। आगे वो काफी अच्छा इंटरेस्टिंग पॉइंट रखता है कि जैसे इस वर्ल्ड का नाम, इस जगह का नाम डीमन रेल्म है, पर ये जगह बिल्कुल भी डीमन रेल्म जैसी लग नहीं रही है। बिकॉज स्काई ब्राइट है, इन्वायरमेंट बिल्कुल अर्थ जैसा ही है। सुप्रीम का यही बोलता है कि हाँ जगह थोड़ी अर्थ जैसी है बट ये काफी अलग है। यहाँ पे वो जैसे प्लांट और एनिमल ऐसी स्पीशीज दिखेंगी उनके जो तुमने कभी नहीं देखोगी अर्थ पे। खैर ये लोग लैंड करते हैं गोकू की डिमांड पे बिकॉज वो लोग घूमने डीमन रेल्म के अंदर। एंड सिंस एटमॉस्फेयर भी सेम है अर्थ जैसा ही, तो यहाँ पे लोग आराम से ब्रीथ कर सकते हैं। बोले तो हवा बराबर है यहाँ पे भी, पर यहाँ पे एक हार्मलेस गैस है जिसकी वजह से एयर काफी भारी है, जिस वजह से इनको हिलने डुलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। अब सुप्रीम का बताता है कि वो थर्ड वर्ल्ड के अंदर कभी आया ही नहीं लाइफ में। मतलब जब भी डीमन लैंड में रहा होगा वो सेकंड और फर्स्ट वर्ल्ड के अंदर ही जाता होगा, क्योंकि उसने खुद बताया जब वो यहाँ पे था कोई बैरियर नहीं था वर्ल्ड्स के बीच। तो मतलब वो फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड के अंदर जरूर आता जाता होगा। जिसे सुनने के बाद ग्लोरियो बोलता है तू एक ग्लाइंड है ना। ये ग्लाइंड क्या है एग्जैक्टली वी डोंट नो, पर ग्लोरियो बताता है तेरे काइंड के लोग यूजुअली वर्ल्ड 2 के अंदर एग्जिस्ट करते हैं ना। आइदर मैं भूल चुका हूँ क्या है ये चीज, मैं पहले कभी बताई हो, पर मे बी ग्लाइंड डीमन रेल्म की कोई स्पीशीज या कोई फैमिली हो। जिन लोग यहाँ पे इतनी मस्त बातें कर रहे हैं हमें और पता लग रहा है डीमन रेल्म के बारे में, सुप्रीम काय के बारे में, और उधर गोकू वो मजे मजे में गिरने वाले सी ऑफ डार्कनेस के अंदर, जहाँ गिरते ही मौत। ग्लोरियो से वार्न करता है कि भाई आगे सी ऑफ डार्कनेस है, अगर तुम वहां पे मारा तो इंस्टेंटली मारा जाएगा। और जिन लोगों पे कुछ डीमन नजर बनाए बैठे हैं, हाँ होता है ना किसी नए वर्ल्ड में एंटर कर रहे हैं, कुछ लोग होते हैं शुरू में जो पेले जाते हैं, ये वही है। जो लोग बो एंड एरो से अटैक करता है बट वो बहुत इजीली उनका अटैक को डॉज कर लेता है और उनका अटैक को स्लो बुलाता है। बिकॉज ऑफ दैट हार्मलेस गैस सब कुछ यहाँ पे स्लो हो जाता है। वैसे गोकू को यहाँ पे ज्यादा दिक्कत होनी तो नहीं चाहिए। इनफैक्ट गोकू वजीरा दोनों में से किसी को भी नहीं होनी चाहिए, बिकॉज वो लोग अंडर हाई ग्रेविटी ट्रेनिंग करते हैं जहाँ मूवमेंट करने में काफी दिक्कत होती है, बट वो लोग आराम से ट्रेनिंग कर पाते हैं, वहां पे उनको आदत हो चुकी है। पर वो क्वेश्चन छोटा हो चुका है, प्रॉपर बैलेंस ना बन पा रहा हो, इसलिए थोड़ी दिक्कत हो उसको यहाँ पे फाइट करने में। पर ग्लोरियो अपनी गन यूज करता है और इजीली सबको यहाँ से भगा देता है। पर हाँ आज ये लोग थर्ड डीमन वर्ल्ड के जो किंग है उससे नहीं मिलने वाले। आज ये लोग एक होटल में रुकेंगे, रात वहां पे बिताएंगे और अगले दिन जाके जो इस वर्ल्ड का किंग है, थर्ड वर्ल्ड का किंग है जो किंग कडान, उससे मिलेंगे। ऑल्सो मैंने इसे नोटिस करी गोकू के ईयर्स अपॉइंटेड नहीं है, वो नॉर्मल हो चुके हैं। सो मे बी ऐसा हो सकता है आगे आगे चीज दिक्कत दे। ऑल्सो थर्ड वर्ल्ड के अंदर आते हैं जो नोटिस करा था ना कि हमें बड़े बड़े पत्थर हैं और एक्टिव वोल्केनोस भी हैं, वो एक्चुअली एक्टिव वोल्केनो नहीं है, वही वो चीज है जहां से वो हार्मलेस गैस आ रहे हैं, सब कुछ यहाँ पे डेंस हो चुका है। लोग फाइनली टाउन पहुंचते हैं जहाँ पे सब इनको शक की निगाहों से देख रहे होते हैं, आउटसाइडर्स हैं ये लोग। ग्लोरियो इनको एक होटल लेके जाता है जहाँ पे वो बंदा बोलता है 30,000 एक रूम का, और फिर ग्लोरियो यूज करता है यूपी मेथड टू गेट हिज वर्क डन, और ये लोग 5,000 में हो गया इजी। पर हाँ गोकू मिया को लगी है भूख, ये लोग बार में खाना जाते हैं। पर हाँ ऑफ कोर्स जहाँ लोग हैं जो इनको परेशान करने वाले हैं, जो मैंने पॉइंट बोला था कि गोकू के ईयर सब नॉर्मल हो चुका है, पॉइंट नहीं है, कुछ लोग यहाँ वही नोटिस कर लेते हैं कि ये बच्चा जो बच्चा नहीं है उसके ईयर्स पॉइंट नहीं है, तो मतलब आउटसाइड आ रहा है। तो लड़ाई वगैरह होती है, वी आल्सो सी ग्लोरियो इन एक्शन, बढ़िया लड़ता लौंडा। एंड गोकू आल्सो चाहे यहाँ पे एयर डांस है पर स्टिल गोकू धीरे धीरे यहाँ पे अडेप्ट कर पा रहा है, इजीली सबको पेल देता है वो। एंड आई डोंट नो व्हाई मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये जो लोग हैं आइदर ग्लोरियो ने भेजे हैं या फिर जो थर्ड वर्ल्ड का किंग है उसने भेजे हैं, जस्ट टू सी कि गोकू छोटा हो चुका है बट स्टिल क्या वो फाइट कर सकता है प्रॉपर्ली। मेरा बस अजम्पशन है ये। पर गोकू इन सबको पेल देता है बिना अपना पावर पोल यूज करे। फिर ये लोग सोने जाते हैं और ये देखो यही है हमारी पहचान मेन कैरेक्टर की। सारे मेन कैरेक्टर ऐसे होते हैं उटपटांग पोजीशन के अंदर। पर जब ये लोग सुबह उठते हैं इस वर्ल्ड के थर्ड किंग से मिलने जा रहे होते हैं, ये देखते हैं ग्लोरियो का प्लेन ही चोरी हो चुका है। बताओ ग्लोरियो ने यूपी वाला ट्रीटमेंट दिया इन लोगों को, इन लोगों ने ग्लोरियो को दिल्ली वाला ट्रीटमेंट दिया। और ग्लोरियो का प्लेन जिन लोगों ने चोरी करा ये वही लोग हैं जिन लोगों ने रात को पेला था। ये वाला एपिसोड इतना था, और नेक्स्ट एपिसोड के प्रीव्यू में हमने देखा कि कुछ लोगों को पेल रहा है, शायद वही लोग होंगे। एंड ऑल्सो नेक्स्ट एपिसोड में गोकू ना पावर पोल भी यूज करेगा। आई एम एक्साइटेड फॉर दैट। पर वो सब कुछ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। पर अगर तुम मुझसे पूछो एपिसोड 3 इज क्वाइट गुड, एपिसोड 2 थोड़ा स्लो फील होता, 3 काफी बढ़िया है। 3 के अंदर हम डीमन रेल्म के अंदर आए हैं, नई चीज एक्सप्लोर कर रहे हैं, ऑफ कोर्स बढ़िया लगेगा। पर यहाँ मैंने एक चीज ऑब्जर्व करी है बस, वो ये कि अब तक हमने किसी भी डीमन गर्ल को नहीं देखा यहाँ पे। मे बी ऐसा हो कि वर्ल्ड 3 को ज्यादा डेंजरस हो तो यहाँ पे लड़कियों को आना अलाउ ही ना हो। अब ये मत बोलना कि डीमन रेल्म के अंदर लड़कियां एग्जिस्ट नहीं करती, वो फर्स्ट वर्ल्ड के अंदर है ना, वो कौन था वो डेक्सस की बहन। फिर जो भी हमें सब आगे वाले एपिसोड में पता लग जाएगा। अभी के लिए उम्मीद एपिसोड 3 इतना ही था, और ये वीडियो भी ताकि स्पार्किंग 0 एपिसोड 1 की वीडियो देखो, बहुत बढ़िया गेम है, तुम यहाँ पे कहीं मिल जाएगा, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। मैं तुम लोग से मिलता हूं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। सायोनारा।